बहुत ही गर्व और महसूस हो रहा है कि मुझे न्योता मिला इस साल टू बी पार्ट ऑफ द खजाना फेस्टिवल। यहाँ पे मुंबई में वैसे ज़्यादातर एक फिल्मी भूत ही चढ़ा रहता है, तो टू हैव अ म्यूज़िक फेस्टिवल विच सेलिब्रेट्स अ जॉनर विच इज़ यूनिक, इंडिपेंडेंट एंड इट हैज़ सुपरस्टार्स ऑफ इट्स ओन, नॉट रिक्वायरिंग द रीच ऑफ द फिल्म नेटवर्क। मुझे लगता है कि इट इज़ अमेजिंग क्योंकि इट जस्ट सेलिब्रेट्स म्यूज़िक इन इट्स प्योर फॉर्म। और ये जॉनर जो है मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि बहुत दिग्गज आर्टिस्ट हैं जो ये 2 दिन में 16 आर्टिस्ट हैं परफॉर्म करेंगे। लेकिन सीखने का मौका है मेरे लिए टू एक्सपैंड माई म्यूज़िकल होराइजन्स। और भूपिंदर सिंह जी को फेलिसिटेट किया जा रहा है। मैं बचपन से उनकी फ़ैन हूँ, उनका गिटार प्लेइंग हो, उनकी जो गायकी हो, it's always been I think the most romantic part of growing up, especially जो उनका एक गाना होता था, जो उनका एक पार्टनरशिप था आर डी बर्मन साहब कंचन दा के साथ, जो बहुत ही स्पेशल था। झुकी झुकी सी नज़र मेरा फेवरेट गाना रहा है। एवरी टाइम आई फॉल इन लव, भूपी जी के जो गिटार स्ट्रिंग्स हैं वो बिल्कुल रिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी ऑनर्ड, वेरी प्रिविलेज कि मुझे मौका मिला है। और आई होप कि ऐसे फेस्टिवल्स जो दूसरे जॉनर्स को सेलिब्रेट करें पूरे दुनिया में, और पूरे स्पेशली स्टार्ट विथ मुंबई में और शुरू हों। गज़ल है, गीत है, नज़्म है, हिंदियाँ हैं, जॉनर्स बहुत हैं, लेकिन it's great to be part of such a rich and powerful musical heritage. So I'm wishing everybody the very best। और मुझे जाके अभी पढ़ाई लिखाई पूरी करनी है ताकि आई कैन एक्चुअली डिलीवर ऑन द 22nd, जहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाली हूँ पहली बार अपने बैंड के साथ। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आजकल की यूथ गज़ल से कनेक्टेड नहीं है। हम लोग तो परफॉर्म करते हैं कॉलेजेस में और ऐसे जगह में जहाँ पे बहुत युवा पीढ़ी आती है, और जब भी हम एक सेक्शन प्रेजेंट करते हैं गज़ल का या कोई नज़म गाती हूँ, जैसे आज जाने की ज़िद ना करो, आप को खुशी होगी जान के कि 18 साल 16 साल के लड़के लड़कियाँ बिल्कुल हर वर्ड को जानते भी हैं और गाते भी हैं। सो देयर इज़ अ कोरस दैट सिंग्स अलॉन्ग, क्योंकि ऐसे जो गाने हैं और ऐसे जो आर्टिस्ट हैं वो टाइमलेस हैं। और ये गाने कभी पुराने नहीं होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमको लगता है हर जन सिर्फ रैप सुन रहा है या एक ही टाइप का गाना सुन रहा है या सिर्फ नाच रहा है डिस्को में। ये बात बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है रोमांस के लिए जगह है, पोइट्री के लिए, शायरी के लिए और लफ्ज़ों के लिए दुनिया में और लोगों के ज़िंदगी में बहुत जगह है और अभी भी है। सो आई वुड नॉट लाइक टू जज द यंगर जनरेशन एंड से कि ये लोग सिर्फ बिल्कुल कदर नहीं करते, क्योंकि बहुत कदर है और हम लोग हर दिन देखते हैं जब हम परफॉर्म करते हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं। मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करता हूँ, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करता हूँ। तो क्यों ना हम सब मिलके एक ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसके ज़रिए पैसा इकट्ठा जो होता है वो इन बच्चों को काम आए। तो सबने हाँ भर दी, सबने कहा बिल्कुल। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। 2002 में वो एक मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां आज 16 साल के बाद इस मकाम पे पहुंचा है कि कारवां बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और सब इस वजह से जुड़े हैं कि ये गज़ल का एक ऐसा फेस्टिवल है कि जिसमें गज़ल का सेलिब्रेशन होता है। और इस फेस्टिवल के ज़रिए हम हर साल कोई ना कोई नए कलाकार को पेश करने की कोशिश करते हैं। नए कलाकारों को जो सीजन बड़े कलाकार हैं उनके साथ बिठाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। और अब के साल तो हमारे पास कई ऐसे आर्टिस्ट आए हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया है, लेकिन उनको शौक़ है, वो चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ योगदान दें। तो पेपॉन है, सोना मोहपत्रा है, बिरांडे शाह है,
समीर दाते हैं, दीपाली दाते हैं, पूजा गायतोंडे हैं, ये सब लोग एक साथ में आके खजाना से जुड़े हैं। तो अब के साल का जो कार्यक्रम है उसकी फ्लेवर कुछ अलग ही होगी, कुछ अलग अंदाज में होगा, और मुझे लगता है कि 16 साल का सेलिब्रेशन बिल्कुल सही अंदाज में हो रहा है। पंकज, जैसे गजल खजाने की बात करें तो 16 साल से चलते हुए आ रहा है, ईयर बाय ईयर लेवल अप होते जा रहा है, इसका प्रोग्रेस होते जा रहा है, नए नए कलाकार जुड़ रहे हैं। तो आपका क्या सपना है खजाना, गजल खजाना को लेकर कहाँ तक पहुँचाना है इसको? जहाँ तक खजाना का सवाल है, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आने वाले कई सालों तक खजाना इसी तरह चलता रहेगा, और जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी वो बड़े से बड़ा ही होता जाएगा। मेरी एक ख्वाहिश है कि ख़जाना जो है वो अब दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। इसका मतलब कि दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ ख़जाना होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, और उसके बाद फिर आगे चल के लंदन है, न्यूयॉर्क है, दुबई है। तो इन शहरों में ख़जाना होना चाहिए ताकि हम लोग कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिया बच्चों के लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें, हम ज़्यादा कलाकारों को मौका दे सकें और हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ये मेरी ख्वाहिश है। पंकज, आपसे जानना चाहूँगा कि रिसेंटली इंसिडेंट अमरनाथ यात्रा में मारे गए जी, तो आप किस तरह से इस टेररिस्ट अटैक को देखते हैं? क्या आपके तौर से लोग आज भी इस तरह के अटैक्स को, रिलीजन्स को टारगेट करते हैं? आपका क्या मानना है? एक कलाकार होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि टेररिज्म जो है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, और ये बहुत दुख की बात है कि ये ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि जहाँ पे एक निर्दोष, एक बिल्कुल इनोसेंट आदमी जो है उसकी जान जाती है, वो जान गंवाता है, और उसके पीछे ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि पूरी दुनिया से टेररिज्म जो है वो ख़त्म होना चाहिए और पूरी दुनिया में सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।